नमस्ते छात्रों। आज हम 9वीं कक्षा का जो पाठ है, जो कविता है निर्माणों के पावन युग में, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी हुई जो कविता है, उस कविता को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो आप सबको मालूम है, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु आपको सबको मालूम ही है, 16 अगस्त 2018 में नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका परिचय तो आप लोगों को मालूम ही है कि वो भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार, प्रखर भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। ऐसे हैं इसके कवि हमारे मशहूर प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब इस कविता के माध्यम से कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें यह बताना चाहते हैं, इस कविता में क्या बताना चाहते हैं, तो हमें यह बताना चाहते हैं कि जो ये अनुसंधान यानी खोज कार्य, हमें नूतन अनुसंधान में बने रहना चाहिए, नूतन अनुसंधान हमें करना ही चाहिए। उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है उसका भी सम्मान हमें करना है। हमारे जो कुछ परंपराएं हैं, उस परंपराओं का पालन, जो बहुत हमें विरासत में मिली हुई परंपराएं हैं, उसका सम्मान हमें करना चाहिए। उसके साथ साथ ही जगत के कल्याण के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। यह संदेश भी कविता के माध्यम से अटल जी यहाँ देना चाहते हैं। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चरित्र निर्माण की, जो हमारा चरित्र है वो चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ हमें बताया है। तो ये कविता हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ ये कविता आपको बहुत ही सुरीली ढंग से, यहाँ जो एक रिकॉर्ड मेरे पास है वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। ज़रूर सुनिए। उसके साथ साथ आप गाए तो आपको ये कविता और भी अच्छी लगेगी।
ठीक है, तो हम कविता की ओर आएंगे। देखिए, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ मैंने दिए हैं। देखिए, निर्माण का मतलब है बनाने की क्रिया, पावन का मतलब है पवित्र, चरित्र का मतलब है हमारा आचरण, और स्वार्थ साधना का मतलब स्वार्थ साधना का मतलब है अपना मतलब साधना। वसुधा का मतलब है पृथ्वी, यानी हम जो जिस धरती पर रहते हैं उस वसुधा कहते हैं, और कल्याण का मतलब है भलाई। तो कवि यहाँ कहते हैं कि यह जो आज का युग है वो निर्माणों का युग है, पवित्र युग है। आज हम विविध क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। इस युग में हमें महत्वपूर्ण है कि आज नई क्या क्या बनाया रहा है, नए 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 पुल बनाए जा रहे हैं, इमारतें बनाई जा रही हैं, नया नया अनुसंधान हो रहा है, कुछ कुछ औषधियाँ बनाई जा रही हैं, यानी हम विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। अब इस ऐसे हालात में, ऐसे स्थिति में हमारे चरित्र के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कैसे कि हमें यह हमारा जो चरित्र है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो बर्ताव है, बर्ताव की तरफ भी आदमी ने इसे ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा चरित्र, हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। हम एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, हमें प्यार से पेश आना चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना है अपना मतलब। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना, मैं, यानी मेरा भला हो, इस दृष्टि से सोचते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, हमारा कल्याण तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो वसुधा है, जो धरती है, उस धरती का भी कल्याण की ओर, उस धरती के कल्याण की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा भला तो सबका भला। ये नहीं चाहना चाहिए कि सिर्फ मेरी ही प्रगति हो और दूसरे लोग वैसे ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्वार्थ की आंधी में, आंधी का मतलब होता है तूफान। आज जो स्वार्थ की साधना की आंधी आ चुकी है, सभी लोग अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं कि मैं ही बड़ा बनूं, मेरे पास ही ज़्यादा पैसे आए और मेरा ही सिर्फ कल्याण हो, सबके ऊपर मैं ही होना चाहिए। ऐसी भावना वाजपेयी जी कहते हैं कि मनुष्य की नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ साथ मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे जो अन्य लोग हैं, उनका भी कल्याण मुझे देखना चाहिए। ऐसी भावना यहाँ कवि ने व्यक्त की हुई है। देखिए आगे, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। देखिए, कठिन शब्दों का अर्थ मैंने यहाँ हम देखते हैं। अगम, अगम का अर्थ है यहाँ अपार, अगम का अर्थ है अपार, और अगाध का अर्थ है अथार, अथाह। क्या है अथाह? सिंधु का मतलब होता है समुंदर, समुंदर यानी सागर। यहाँ मझधारों में यानी लहरों के बीचों बीच, मझधारों का अर्थ है लहरों के बीचों बीच। जटिल का मतलब है कठिन, और अनुसंधान तो आपको मालूम है खोज और कभी यहाँ कहते हैं कि ये जो सागर, ये सिंधु जो है, सागर है अपार है, अथाह है। ऐसे अपार अथाह सागर है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी बहुत बड़ा है। और इसे अगम अथाह समुद्र में, सागर में, जो उसे सागर है उसका कोई पार नहीं है। हम जो समुद्र देखते हैं तो बहुत, जब देखते हैं वैसा पानी ही पानी रहता है, और उसे पार करना है तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारा जीवन भी बहुत बड़ा है, उसका भी कोई पार नहीं है, और जीवन जीने के लिए हर मनुष्य को संघर्ष करना ही पड़ता है। संघर्ष के बिना किसी का जीवन नहीं होता। जिस प्रकार इस सागर को हमें पार करना है तो हमें संघर्ष करते करते वहाँ दूसरे किनारे जाना है, उसी प्रकार मनुष्य को भी
क्या करना है, अब जीवन जीने के वक्त बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करता पड़ता है, संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। लेकिन जो साहसी होता है, जो शूरवीर होता है, जब वह अपार अथाह समंदर पार करने के लिए निकलता है तो बीच में मझधारा लहरें, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है। इसी प्रकार जीवन में भी अगर हमें जीवन अच्छी तरह से जीवन जीना है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी हमें मुसीबतें आते हैं। लेकिन जो अच्छा साहसी जो होता है, अच्छा आदमी होता है, वो उस मझधारों में डूबना पसंद नहीं करता, वो अपनी हार कभी पसंद नहीं करता। वह क्या करता है, उस मुसीबतों पर उस मुसीबतों का डटकर मुकाबला करता है और अब आगे चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, जिस प्रकार इस अथाह अपार सागर में मझधारों में डूबना कोई पसंद नहीं करता, उसके साथ उसका सामना करना चाहता है जो अच्छा तैराक होता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी कोई कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी संकट आए, तो हमें क्या करना चाहिए, उन संकटों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तभी हम जीवन अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, जीवन को जी सकेंगे। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। अगर हमारे जीवन में जटिल यानी कठिन कितनी भी उलझने आ जाए, इन उलझनों को सुलझाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नई नई खोज हुई है, नए नए अनुसंधान हुए हैं, उनका हम क्या करेंगे, सहारा लेंगे। और उन नूतन अनुसंधानों के सहारे यानी जो नई नई खोजें या आई है, जो खोजें जो हुई है, जो नए शोध लगाए गए हैं, वो क्या है, मनुष्य के हित के लिए ही लगाए गए हैं। और ऐसे अनुसंधानों के सहारे हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में आई हुई जटिल समस्याओं का समाधान हम करते रहेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस प्रकार इस नई दुनिया में, निर्माणों के इस पवित्र दुनिया में हम हमारा चरित्र हम कभी मलिन नहीं होने देंगे। और हमारे स्वार्थ के साथ साथ सिर्फ हम स्वार्थ के बारे में, हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे जगत का कल्याण कैसे हो। जैसे कि ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, ज्ञानेश्वर जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनी ज्ञानेश्वरी में व्यक्त की है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमारा भला हो, हर जगत का भला हो, ऐसा हम क्या करेंगे, सोचेंगे। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। देखिए, शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, ये जो 4 गुण हैं, यहाँ वाजपेयी जी ने इन गुणों को तार की संज्ञा दी है। शील का मतलब होता है इज्जत, अब्रू से कहते हैं, अच्छा चरित्र होता है। विनय का मतलब है नम्रता। और आदर्श हमारे हर एक के सामने कुछ न कुछ आदर्श होता है कि मुझे ऐसा बनना है। और श्रेष्ठता यानी ऊंचाई। ये जो 4 तार है, उन तारों के बिना झंकार नहीं बजती। याद देखिए, यह जो गिटार नीचे मैंने चित्र दिखाया है गिटार का, देखिए इस गिटार में अगर एक ही तार न हो तो गिटार बज सकेगी क्या? नहीं बज सकेगी। गिटार बजने के लिए क्या चाहिए? तार होना चाहिए। अगर तार ही गिटार में नहीं लगेगी हो तो कोई संगीत नहीं बजेगा। उसी प्रकार सही आदमी जिस व्यक्ति को कहेंगे, जिस व्यक्ति के पास अच्छा चरित्र हो, वह सबके साथ नम्रता से पेश आए, सब लोग उसे एक आदर्श के दृष्टि से देखें और सभी उसके बर्ताव में श्रेष्ठता हो, ऊंचाई हो। ऐसा व्यक्ति का जीवन ही क्या होता है? अच्छा होता है।
ऐसा व्यक्ति ही हमें इंसान कहलाने के योग्य होता है, और ऐसे व्यक्ति से ही हमारे समाज चलता रहता है। अगर सभी व्यक्ति के पास शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता ये 4 गुण हो तो हमारा समाज कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे समाज की कल्पना यहाँ वाजपेयी जी ने यहाँ की है। शिक्षा का सुर साध सकेगी, शिक्षा का सुर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। देखिए, हम जो अगर शिक्षा लेते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के बाद भी अगर हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो आचरण है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया हो, हम में बुरी आदतें हों, हम दूसरों के साथ प्यार से पेश नहीं आते, सबको गालियाँ बकते हैं, तो जो आदमी शिक्षित है अगर वो गालियाँ बकेगा, दूसरों को हीन समझेगा, दूसरों को मारेगा, पीटेगा, तो क्या वो पढ़ा लिखा आदमी है ऐसा हम कहेंगे? बिल्कुल नहीं। शिक्षा का मतलब है नैतिकता में सुधार। शिक्षा की परिभाषा भी है कि हम जो अब है, हम में जो बदलाव आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? शिक्षा कहते हैं। जो अब हम हैं उसमें हमें बदलाव होना चाहिए, और ये जो बदलाव है यानी अच्छा बदलाव, तो हम उसे शिक्षित व्यक्ति कहेंगे। यदि इसके पास नैतिक आधार नहीं है, उसके साथ दूसरे लोग, वो शिक्षित है लेकिन दूसरे लोग उसे सम्मान नहीं देते, दूसरे व्यक्ति के साथ वो अच्छा प्यार से पेश नहीं आता, उसे कोई अच्छा नहीं कहता, तो ऐसे लोगों को हम शिक्षित नहीं कह सकते। अगर शिक्षित लोगों के पास नैतिकता होनी ही चाहिए, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, बर्ताव अच्छा होना चाहिए, सभी के साथ ऐसे आदमी को प्यार से पेश आना चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या है? शिक्षित है, ऐसा हम कहेंगे। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। देखिए, कीर्ति यानी यश, कौमुद यानी चांदनी, गरिमा यानी महत्व। देखिए, हमने बहुत बड़ा यश कमाया है, बहुत पैसा हमारे पास है, हमने यश कमाया है, हमने प्रगति की है, बहुत पैसा हमारे पास आया है, तो हम क्या करते हैं? हम सब लोगों को भूल जाते हैं, हम एक प्रकार का गर्व हम महसूस करते हैं, हम दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं, और इसके साथ साथ ऐसे करने लगेंगे तो हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, वो संस्कृति को हम भूलते हैं, हमसे अनेक गलतियाँ होती हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने यश प्राप्त किया है, हमने कीर्ति हासिल की है, हमारा नाम हो गया है, हमें बहुत कुछ मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी जो विरासत में मिली हुई जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे गुण हैं, उन लोगों को सम्मान हमें करना ही चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। चांदनी की शोभा में, यश में, कीर्ति में हमें संस्कृति का सम्मान है, हमारी परंपरा का सम्मान हमें रखना ही चाहिए, उसके महत्व को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर वही 2 पंक्तियाँ आई है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। वाजपेयी जी यहाँ कहते हैं कि आज का युग परिवर्तनशील युग है, इस युग में हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही हम यहाँ न भूले कि हम परिवर्तन करते रहने की प्रक्रिया में अपने चरित्र निर्माण को ना भूले, और अपने चरित्र का निर्माण भी यथावत करते रहे। चारों तरफ स्वार्थ की आंधी है, लेकिन हम इस स्वार्थ की आंधी में ना मटक कर अपने देश के हित के लिए कार्य करना हम कभी भी न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। देखिए, आविष्कार का मतलब होता है नया निर्माण, सही है ना? सृजन का मतलब होता है निर्मित। उपकार का यह अर्थ है भलाई यानी कल्याण। तो हम यहाँ पर देखिए, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं, उपग्रह हमने छोड़े रहे, नई नई औषधियाँ हम बना रहे हैं,
ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब आविष्कार हम क्यों कर रहे हैं, ये सब खोजें हम क्यों कर रहे हैं। तो इससे मानव का ये जो चीज़ें है वो मानव के काम आ गए। हमने छोटे छोटे उपग्रह ऊपर छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हुए, कि उससे हमें कुछ दूरदर्शन दिखाई दे, हमारे टेलीफोन लगे, मोबाइल लगे। इसके लिए ही हमने ये सब किया है। औषधियाँ क्यों बनाई हैं, जो कुछ बड़ी बड़ी बीमारियाँ आ रही हैं, उस बीमारियों से हमें क्या मिले, मुक्ति मिले, इसलिए हम ये खोज कर रहे हैं। अगर ऐसी हमने किस खोज की कि उस मनुष्य के मनुष्य के उस चीज़ में, यानी निर्मित की हुई उस चीज़ से मानव का निर्माण नहीं हो, उसी चीज़ से मनुष्य को प्यार नहीं है, उसे हम यह उचित नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, ऐसा विज्ञान है जिसने जो वैसा विज्ञान, ऐसी निर्मिति यह व्यर्थ है जिसमें मानव का कल्याण भलाई नहीं होती हो, उसमें मानव की भलाई के लिए कुछ नहीं होता, तो ऐसा विज्ञान हमारे लिए व्यर्थ है। यानी सभी अनुसंधाने, सभी खोज मानव कल्याण के लिए ही हो। अगर ऐसा कोई चीज़ है कि जिसमें मानव की हानि पहुंचती हो, तो ये जो विज्ञान है हमारे लिए व्यर्थ है। ऐसा खोज हमारे लिए किसी काम की नहीं। जैसे कि हम अनुभव कहते हैं, अनुभव से मानव को उपकार कभी नहीं होगा। तो अनुभव की जो खोज है, जो विज्ञान है, वह प्राणी के उपकार के लिए नहीं है। तो यह विज्ञान हमारे लिए कैसा है, व्यर्थ है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। यानी जो हम सुख सुविधाएं जो खोजें कर रही है, आदमी क्या कर रहा है श्रम से बचने के लिए, कि मेरा जो जीवन है वो आराम से बीते, जो सुख सुविधा हमें अच्छे से अच्छे मिले। और अपने भौतिक सुख सुविधा की जो प्रगति है वो तो हमें करनी ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमें भौतिक उत्थान यानी खुद के प्रगति के साथ साथ हमारी जीवन का उत्थान भी, हमारे सभी मानव जाति का उत्थान भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारी प्रगति हो, साथ साथ सदैव मानव जाति की ही प्रगति हो, ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें यहाँ बता रहे हैं। फिर हमारे इस निर्माण के पावन युग में हम चरित्र की ओर ध्यान दें, स्वार्थ के बदले हम सब संपूर्ण वसुधा यानी संपूर्ण पृथ्वी यानी संपूर्ण जगत का कल्याण की ओर भी ध्यान दें। यही भावना यहाँ वाजपेयी जी ने यहाँ व्यक्त की है। मुझे लगता है आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब हम उस पर जो कुछ कृतियाँ छुड़ाने के लिए आपको आ सकेगी उसके बारे में यहाँ संक्षेप में देखिए, जो यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो या इस पद्यांश में आए मनुष्य के 4 सद्गुण कौन से हैं, ऐसी एक कृति आपको आ सकती है। तो देखिए, मनुष्य के 4 गुण इस पद्यांश में आए हैं, शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता। आप यह कापी में लिख भी सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बातें। फिर दूसरा प्रश्न, दूसरी कृति है, देखिए क्या होना जरूरी है। आविष्कारों में मनुष्य का प्यार होना जरूरी है, और विज्ञान में प्राणियों का उपकार होना जरूरी है। ऐसा भी सवाल आपको इस तरह की कृति, इस प्रकार का संजाल आपको सुनाने के लिए आ सकता है। आप यह वीडियो पॉज करके आप यह लिख कर ले सकते हैं। देखिए, निर्माण के पावन युग में हम इन्हें न भूले, किन्हें न भूले, हम संस्कृति का सम्मान न भूले, चरित्र निर्माण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले, और नूतन अनुसंधान को भी हम कभी भी न भूले। अगला है, पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। देखिए, आपको क्या करना है, इस पद्यांश आधारित ऐसे प्रश्न बनना है, ऐसे प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। देखिए, संघर्षों का यह शब्द दिया है, उस पर आपको ऐसा प्रश्न बनना है जिसका उत्तर हो संघर्षों का। तो क्या बनाएंगे प्रश्न, पार किसका नहीं है, किसका पार नहीं है, संघर्षों का पार नहीं है। दूसरा शब्द है साहस को। देखिए, मझधारों में डूबना किसे स्वीकार नहीं है, तो साहस को उसका उत्तर आना चाहिए। तो क्या प्रश्न आपको, जो उत्तर आपको दिया जाएगा उस पर आपको क्या बनाना है,
प्रश्न इस प्रकार हम बना सकते हैं। देखिए, भाषा बंद कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब क्या कीजिए, जो कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं उनमें से सही शब्द उस जगह पर हमें लिखना है। देखिए, खोज, अनुसंधान, आविष्कार, ये क्या है? समानार्थी शब्द है, लेकिन फिर भी यहाँ व्याकरण की दृष्टि से जो अच्छा, जो योग्य शब्द होगा उसी शब्दों का हमें यहाँ चुनना है। आर्यभट्ट ने शून्य की, यहाँ रिक्त स्थान है की, तो क्या की? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। दूसरा उदाहरण है, प्रगति के लिए आपसी आवश्यक है। ईर्षा, भागदौड़, स्पर्धा क्या आवश्यक है? प्रगति के लिए आपसी स्पर्धा क्या है? आवश्यक है। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की टिम्ब टिम्ब चाहिए। अनुमति, आज्ञा और आदेश शब्द आए हैं तो क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहिए। चौथा है, काले बादलों को देखकर बारिश की डैश 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 है। आशंका, संभावना, अवसर। उत्तर है, काले बादलों को देखकर बारिश की संभावना है। देखिए, रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। देखिए, यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आपको मैंने पहले बताया था। जो मूल शब्द हैं उस मूल शब्दों के पहले जो लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद जो शब्द लगता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। तो आपको एक शब्द आएगा और लिखा, एक रेखांकित शब्द, एक वाक्य आएगा, उसमें एक शब्द को रेखांकित किया जाएगा और आपको कहेंगे कि उस रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय क्या करने चाहिए? अलग अलग करने चाहिए। तो हमें उत्तर किस प्रकार लिखना है? या देखिए, फकड़ाना, लापरवाही और निर्ममक्रता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। तो यह लापरवाही शब्दों को यह रेखांकित किया है। तो लापरवाही शब्द में मूल शब्द है परवाह, मूल शब्द है परवाह, और उसके पहले लगा है ला, तो ला क्या होगा? उपसर्ग होगा, और अंत में लगा है प्रत्ययी, तो वो प्रत्यय होगा। तो परवाह, उसके उपसर्ग ला और प्रत्ययी, और शब्द बन गया है लापरवाही। उसी प्रकार देखिए, दूसरा उदाहरण है, लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। लोग उसकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। तो यह देखिए, असफलता पर क्या किया है? यह कर्सर दिखाई देता है। देखिए, यह असफलता जो शब्द है, उस असफलता शब्द जो है, उस असफलता शब्द में मूल शब्द है सफल, और उसे उसके पहले अ लगा है, यानी ये अ पहले लगता है उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। और ये जो ता है वो ता क्या है? सफल के अंत में लगा है, तो उसे प्रत्यय कहेंगे। तो अ उपसर्ग, सफल मूल शब्द और ता प्रत्यय से जो शब्द बनता है असफलता। देखिए, राजेश अभिमानी लड़का है, तो अभिमान को रेखांकित किया है। तो इसमें मान ये मूल शब्द हैं, उससे पहले अभी लगा उपसर्ग और प्रत्यय लगाई, तो शब्द बन गया अभिमानी। चौथा है, मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। विचलित शब्द रेखांकित किया है। विचलित शब्द का मूल शब्द है चल, उसके पहले वी लगाई ने उपसर्ग वी, और उसके अंत में ईत प्रत्यय लगा है, यानी वी उपसर्ग, चल मूल शब्द और ईत प्रत्यय, ऐसा शब्द बनता है विचलित। देखिए, केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है तुलसीदास, उसमें प्रतिद्वंद्वी शब्द को रेखांकित किया है। तो उसमें द्वंद्व क्या है? मूल शब्द है, उसके पहले प्रति उपसर्ग लगा और अंत में ई प्रत्यय लगा, तो शब्द बना प्रतिद्वंद्वी। आया समझ में? देखिए, छठा, पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। परिपूर्णता शब्दों के रेखांकित किया है, तो मूल शब्द है पूर्ण, उसके आगे लग गया है परि उपसर्ग, आगे लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और उस मूल शब्द के अंत में लगता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्ययता, परिपूर्णता, ऐसा शब्द यहाँ बना हुआ है। इस प्रकार आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कुछ शंकाएं हो
तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।